बैरिया टाउन जो कि एक इंटरनेशनल मॉडर्न सोसाइटी के तौर पे खुद को बनवाया, लेकिन सोसाइटी से हमें किसी को कोई इशू नहीं होगा, मुझे भी इशू नहीं है, लेकिन उस वक्त हमारे इश्यूज ज़रूर होंगे जब एक आम गरीब शख्स की ज़मीन को हड़प करके जानबूझ के उसके ऊपर कब्जा करके मुख्तलिफ लोगों से तो उसके ऊपर एक अपनी मॉडर्न सोसाइटी बना दी जाए, उसके ऊपर अमीर अमीर लोग बिठा दी जाए और उसके अंदर पाकिस्तान के अमीर तरीन जो टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, जितने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स के या आर्मी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जुडिशरी है, वकला हैं, सबको बिठा दिया जाए ताकि जितने इसके नीचे जो ज़मीन थी वो जो गरीब इंसान था उसका कोई हक नहीं था। तो बैरिया टाउन ने भी इसी मॉडल के ऊपर काम किया। शुरू में इन्होंने काम ठीक किया, लेकिन बाद में जो इन्होंने किया गंद मचाया, पूरे मुल्क की ज़मीनों का तहस नहस फेर के रख दिया। पहले बात करते हैं इस्लामाबाद और पिंडी की। इस्लामाबाद में और जो रावलपिंडी में रहने वाले लोग हैं उनको बेहतर पता होगा कि बैरिया टाउन ने जो जहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किया इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट था। बैरिया टाउन बेसिकली ज़मीन खुद किसी भी ओनर से ख़रीदता नहीं है, ये बीच में एक मिडल मैन रखता है। और मिडल मैन कौन होता है? इनका वो कब्ज़ा ग्रुप जिसके ज़रिए वो एक गरीब इंसान या छोटा मोटा जो एक शख्स है जिसकी वो ज़ाती एक कबाई और वरासती ज़मीन है उससे छीनते हैं, या कभी पुलिस के ज़रिए, कभी वो अपने कब्ज़ा ग्रुप के ज़रिए। तो इसमें भी सबसे बड़ा यहाँ किरदार अदा किया गया था, वो किया था ताजी ग्रुप ने। ताजी खोखर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि सबसे बड़ा इधर का डॉन है, लेकिन अभी वफात पा चुके हैं। तो कहते हैं कि मरने वाले की ज़्यादा बुराई नहीं की जाती, लेकिन जो सच है उसको तो ज़रूर बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। तो ताजी ग्रुप जितना था उसने, ताजी खोखर ने भी इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रंट मैन का किरदार अदा किया था मलिक रियाज साहब का, वो ताजी खोखर ने किया था। इस्लामाबाद पिंडी में जितने भी कब्जे बैरिया टाउन के थे वो ताजी खोखर ने लेके दिए। कब्ज़ों की सूरत में इस्लामाबाद पिंडी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लगभग तकरीबन 300 लोगों को कत्ल किया गया। 300 लोगों को कत्ल किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन पुलिस का रिकॉर्ड कह रहा है। हो जाएगा ये अभी कम है, ये वो हैं जो जिनके साथ जो थोड़े से लोगों ने इसका इश्यूज उठाया और FIRs कटी, रिपोर्टिंग हुई, और बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हो सके, जिनके पता ही नहीं चला वो कहाँ गए, किसने मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा। लेकिन पता हकीकत यही है कि वो बेसिकली ताजी ग्रुप जो था, जो बैरिया टाउन का फ्रंट मैन था, इन्होंने बैरिया टाउन को ज़मीनें जितनी भी अलाट कब्जे की थी वो लेके दी। क्योंकि इसमें बैरिया टाउन का जो रोल प्ले ऐसे होता है कि ये एक मौजे के अंदर एक स्पेसिफिक कुछ एरिया लेते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पे मुख्तलिफ एरियाज में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लेते हैं। बाकी जब थोड़ा थोड़ा लेने के बाद अपने मखसूस एरिया में जहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट कलेक्ट किए होते हैं, वहाँ से सिर्फ पूरे मौजे में एक छोटी छोटी जगह ले लेते हैं, वहाँ पे अपने फ्रंट मैन बिठा दिए जाते हैं कब्जे वाले। तो वो कब्जा माफिया जो होता है वो अब लेफ्ट राइट के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। तो वो इसमें पुलिस भी इनका साथ देती है, ब्यूरोक्रेसी भी इनका साथ देती है, और इस तरह फिर ये पूरे का पूरे मौजे की कब्जा कर लेते हैं। 2009 में लॉन्च होने वाला इस्लामाबाद के अंदर जो बैरिया इनक्लेव था, उसके आज भी वो बहुत सारे आपको अलाटी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके आज भी जिनको आज तक पोजेशन नहीं मिल सका, जिनसे पैसे ले लिए गए, उनको प्लाट नहीं मिल सके। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 3 लाख प्लाट बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसमें अभी भी 3 लाख तो दूर की बात है, अभी तो 2 लाख भी नहीं हो सके। तो वो बहुत सारे लोगों की जो पैसे लिए हैं उनके पास खाली हाथ में फाइलें हैं, उनको आज तक ऑन ग्राउंड पे पोजेशन नहीं मिल सका, लैंड नहीं मिल सकी, प्लाट नहीं मिल सका, घर नहीं मिल सका। तो एक तो वो कंसेप्ट, और इसके अलावा जो दूसरा है, इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी बैरिया इनक्लेव है वो तकरीबन टोटल इल्लीगल बना हुआ है। क्योंकि वो जितनी भी ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन थी, शामलात की थी, जंगलात की थी। अब जंगलात की ज़मीन के ऊपर आप कभी भी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। बैरिया गोल्फ सिटी देख लें, तो उसके ऊपर बैरिया गोल्फ सिटी अब इस्लामाबाद में बना। अब उस पूरी का पूरा गोल्फ सिटी को स्टे है, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बड़े सख्त रिमार्क्स थे, क्योंकि वो सारी लैंड जो थी वो जंगलात की थी, जंगलात को काट काट के बैरिया टाउन बना दिया गया। अब इसके ऊपर पूरा कोर्ट में अभी केस चल रहा है, लेकिन वो अभी इस टाइम उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, उसको रोक दिया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, होना यही है कि पहले की तरह, जिस तरह पहले भी बैरिया टाउन के ऊपर केसेस होते हैं, तो एंड पे जजेस भी खरीद लिए जाते हैं, ब्यूरोक्रेट खरीद लिए जाते हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को खरीद लिया जाता है। तो बैरिया टाउन जो है उसका पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है लोगों को लूटने का, लोगों को फंसाने का। क्योंकि अभी इमरान खान साहब की अगर बात करें तो इमरान खान साहब को बैरिया टाउन के ऑनर जो मलिक रियाज साहब हैं, उनको अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए 500 कनाल मलिक रियाज साहब ने जेल में ज़मीन अलॉट
स्टार्ट की। अब देखिए कोई भी इस तरह का बिजनेस मैन है वो ऐसा फ्री में तो कोई किसी को कुछ नहीं देगा, और इसके पीछे कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होगा। अब मलिक रियाज साहब वो वाहद बंदे हैं जिनकी नून लीग के साथ भी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी, पीटीआई, और इसके अलावा जितनी ब्यूरोक्रेसी, हर किसी के साथ सबसे अपनी बहुत ज़्यादा करीबी अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि इसके अलावा एक और बात कही जाती है पाकिस्तान में कि अगर तुमने तरक्की करनी है तो या तो मलिक रियाज के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लो, या फिर पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग बना लो। दोनों में से जिसके साथ बना लोगे तो दोनों ही तुम्हें ऊपर उठा देंगे। तो दोनों के साथ अगर के इनफैक्ट इसके अलावा आप इस बात से आइडिया लगा लें कि सिर्फ इमरान खान के घर में जाने के लिए सिर्फ 2 लोगों को की इजाज़त है, 2 लोगों को। एक तो इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम स्वाति साहब थे, और दूसरे मलिक रियाज साहब। तीसरे बंदे को घर जाने की इजाज़त। जरदारी साहब के साथ मलिक रियाज साहब के ताल्लुकात इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि नवाब शाह बैरिया टाउन और कराची का बैरिया टाउन दोनों में जरदारी साहब की पार्टनरशिप है। तो एक तरह तो इमरान खान को भी 500 कनाल गिफ्ट की हुई है, और वो भी किसी रीजन से की होगी। ऐसे वरी में मुफ्ते में मलिक रियाज साहब तो किसी को 5 मरले का प्लॉट नहीं देता, या तो फिर भी 500 कनाल की बात है। तो इस तरह जरदारी साहब के साथ अगर पार्टनरशिप है तो वो भी किसी बेस के ऊपर होगी, वो भी किसी रीजन की वजह से होगी। तो जो कराची का बैरिया टाउन है वो तो आपको एक बहुत बड़ा कट्ठा चट्टा है, बहुत बड़ी एक दास्तान सन मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून का ये हालत है। अब इसके साथ अब यहाँ से आइडिया लगा लीजिएगा कि जो आज मरियम बीबी बड़े नारे लगाती हैं, खुद को पता नहीं क्या फ्रीडम फाइटर और पता नहीं बेनजीर और पता नहीं फातिमा जनाह डिक्लेयर करने के मूड में क्या बन गई हैं। खुद की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है। मुस्लिम लीग नून ने डिसाइड किया था कि इमरान खान और जो मलिक रियाज साहब के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि मलिक रियाज साहब की कुछ प्रॉपर्टी थी जो यूएसए में थी वो पकड़ी गई, सॉरी लंदन में थी जो पकड़ी गई। तो वो एक खास एग्रीमेंट के थ्रू वो प्रॉपर्टी जो थी, वो पैसे जो रिकवर हुए वो फिर पाकिस्तान में हुए। तो वो जो प्रॉपर्टी और वो एसेट जो था वो एक कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया कि ये जो जितना भी ये एग्रीमेंट है ये अवाम के सामने नहीं लाया जाएगा। तो नून लीग ने बहुत बड़ा ये नारा लगाया कि जनाब हम ये लेके आएंगे बाहर और सबको बताएंगे। तो जब मलिक रियाज साहब को इस बात का आइडिया हुआ तो आज वही मुस्लिम लीग नून है, तकरीबन महीना हो गया ऐलान किए बैठी है, तो दोबारा बात ही नहीं की किसी मिनिस्टर के। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट में आना है, जिसको फंडिंग चाहिए, उसने भी मलिक रियाज का तरलामेंट करना है। अब इस चीज़ से आइडिया लगा लें कि पाकिस्तान के जो साबका DGISI थे, 2020 में मलिक रियाज साहब से DGISI फैज़ हमीद साहब की मुलाकात होती है। तो मुलाकात में मलिक रियाज साहब उनको क्या कहते हैं कि जनाब अगर आपको किस तरह की चाय पिलाएं, साबका जो डायरेक्टर जनरल DGISI की हो के हाथ की हो, या फिर मेजर रैंक की हो, या कर्नल रैंक की हो, या ब्रिगेडियर रैंक की हो, या इनसे बढ़ के किसी जज के हाथ की बनी हुई आप चाय पीना पसंद करेंगे। तो इस बात पे जो DGISI जनरल फैज़ हमीद थे तो उनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा तलक कलामी भी, और कहा यह जाता है तो कि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इनके तल्लुकात ख़राब भी हो गए थे। लेकिन बाद में मलिक रियाज साहब तो क्योंकि उनकी बात एक तलिस्माती गिद्दड़ सिंगी है जिसकी वजह से वो सबको अपने काबू में कर लेते